हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजना वर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे अपने चैनल रीड विद पैशन में। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको रीड लेवल 2 में साइंस से जुड़ा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूँगी। तो आज हम अपना पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखिए, सूक्ष्म का मतलब होता है वे जीव जिन्हें हम अपनी नॉर्मल आँखों से नहीं देख सकते, जिन्हें देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता की आवश्यकता होती है। यानी कि वो जीव जिन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता हो, उन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। और सूक्ष्मदर्शी यंत्र क्या होगा फिर? वो यंत्र जिसे हम यूज़ करते हैं सूक्ष्म जीवों को आसानी से देखने के लिए। आगे देखिए, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उसमें हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों के प्रकार। सूक्ष्म जीवों को 6 टाइप्स में यानी कि 6 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विषाणु यानी कि वायरस, दूसरा है माइकोप्लाज्मा, तीसरा है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, चौथा कवक यानी कि फंजाई, पांचवा प्रोटोजुआ एंड छठा है शैवाल यानी कि एल्गी। देखिए मित्रों, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये छोटे छोटे जीव हमारे वातावरण में बहुत ही ज़्यादा संख्या में उपस्थित होते हैं। हमारे चारों तरफ इनका जो अमाउंट है, जो संख्या है, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो देखिए, पहले हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है विषाणु यानी कि वायरस। जो वायरस होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि ये सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होते हैं। यानी कि ये प्रकृति में जब तक अपने किसी सजीव की शरीर में प्रवेश नहीं करते तब तक ये निर्जीव की तरह रहते हैं, और जैसे ही ये किसी पादप या जंतु में प्रवेश कर जाते हैं उसके पश्चात ये सजीव की तरह व्यवहार करना शुरू करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल यानी कि उदाहरण की बात करें तो टोबैको मोज़ेक वायरस, जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है, ये तंबाकू का जो प्लांट होता है उसमें डिजीज़ कॉज करता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV वायरस, इसके बारे में आप जानते ही हैं, ये मनुष्यों में एड्स नामक रोग करता है। आगे है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा से जुड़ी हुई सबसे इम्पोर्टेंट बात कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है, यानी कि इस धरती पर सबसे छोटी जो कोशिका है वो है माइकोप्लाज्मा, जो कि जीवाणु फिल्टर यानी कि एक फ़िल्टर होता है जिसमें से सिर्फ जीवाणु पास हो सकते हैं, यानी कि बैक्टीरिया गुजर सकते हैं, उसमें से माइकोप्लाज्मा भी पास हो जाता है। इसके द्वारा पौधों में बैंगन का लघुपर्ण यानी कि जो बैंगन का प्लांट होता है उसकी पत्तियां छोटी हो जाने लगती हैं। तिल का फिल्लोइडी नामक रोग, तिल के पौधे में फिल्लोइडी रोग हो जाता है, जिसमें जो पौधा होता है उसमें जो तिल होती है वो वाइट पाउडर में बदलने लग जाती है। इन्हें पादप जगत की बहुरूपिया, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम हम किसे कहते हैं? माइकोप्लाज्मा को कहते हैं। आगे देखिए, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, ये प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव हैं। देखिए, प्रो का मतलब होता है प्राचीन, कैरियोटिक यानी कि न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो ऐसे जीव जिनमें प्राचीन केंद्रक यानी कि अल्प विकसित केंद्रक होता है उन्हें प्रोकैरियोटिक में रखा जाता है। एक कोशिकीय जीव यानी कि इनका पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना होता है। हमारे आसपास के प्रत्येक स्थान पर जीवाणु पाए जाते हैं, यानी कि जहाँ भी आप बैठे हैं, कहीं भी है, तो हर जगह जीवाणु उपस्थित हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे ई कोलाई और लैक्टोबैसिलस। ई कोलाई जो है ये हमारी आंत में उपस्थित होता है। ये एक अच्छा बैक्टीरिया यानी कि गुड बैक्टीरिया माना जाता है। लैक्टोबैसिलस है जो आपका दूध से दही बनाने का जो काम किया जाता है वो लैक्टोबैसिलस के थ्रू ही किया जाता है। अगला है कवक यानी कि फंजाई, जो आपने सुनी होगी, फफूंद या फंगस, जो आपके अचार वगैरह में आपने देखी होगी, वाइट कलर की एक फंगस
बनने लग जाती है, उसी को हम कवक कहते हैं। ये भी एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, लेकिन बहुकोशिकीय अगर होंगे तो इनकी जो संरचना है वो कैसी होती है, सरल संरचना होती है। संरचना कैसी होती है इनकी, सरल संरचना होती है। इनकी कोशिकाओं में पर्णहरित एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जो कि पत्तियों को हरा रंग प्रोवाइड करता है, वो इनमें नहीं पाया जाता। और जिन पौधों में पर्णहरित उपस्थित होता है वो पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कवक में पर्णहरित नहीं होता, इसीलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। इन्हें भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहना पड़ता है। देखिए, कुछ कवक जो होती हैं वो मृतोपजीवी के रूप में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से, यानी कि जब कोई जीव मर जाता है, पत्तियां सड़ जाती हैं, तो उन पर ये इकट्ठा होने लगते हैं और वहाँ से ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको अगर आवाज़ इधर उधर की आ रही हो तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें। आगे देखिए, इसमें हम मशरूम, जिसे हम घरों में उपस्थित होते हैं, जिसे हम सांप की छतरी कहते हैं। कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं पर परजीवी के रूप में, यानी कि कुछ प्लांट्स पर और जंतुओं पर क्या करते हैं, परजीवी, पर यानी कि दूसरा, जीवी यानी कि जीवन, ऐसे जीव जो दूसरों पर अपना जीवन आश्रित रहते हैं, यानी कि भोजन के लिए या फिर आवास के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण है गेहूँ पर पक्सीनिया ग्रैमिनेस टिट्रिसाई, काला किट रोग, जो गेहूँ में जो काले काले कलर के धब्बे पड़ जाते हैं प्लांट में, वो होता है पक्सीनिया ग्रैमिनेस टिट्रिसाई यानी काला किट रोग। तथा बाजरे पर स्क्लेरोस्पोरा ग्रामिनिकोला, जोगण रोग हो जाता है। कुछ कवक शैवालों के साथ, कुछ कवक जो होते हैं वो शैवालों के साथ कैसे रहते हैं, सहजीवी के रूप में भी रहते हैं। ये जो कवक और शैवाल दोनों सहजीवी के रूप में रहते हैं, इन्हें हम बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं, लाइकेन। ठीक है, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इसे बोलते हैं हम लाइकेन। ठीक है, लाइकेन में क्या होगा, जैसा आपको मैंने बताया, कवक भोजन नहीं बना सकते तो क्या करेंगे, वो कवक शैवाल जब जुड़ते हैं तो शैवाल भोजन बनाते हैं जो कवक को प्रोवाइड कर देते हैं और कवक शैवालों को आश्रय प्रदान करते हैं। इसी तरह सहजीवी यानी कि साथ में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। आगे देखिए, प्रोटोजोआ क्या है, एक कोशिकीय जीव, यानी कि एक कोशिका से बने हैं। इसमें आ जाएंगे आपके अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी। शैवाल ये एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय होते हैं। संरचना इनकी भी सरल होती है और ये पादप होते हैं। शैवालों की उपस्थिति के कारण ही तालाबों, नदियों, पोखरों और नालों आदि का पानी हरा हो जाता है। हम देखते हैं कि जो तालाब होते हैं उनके ऊपर एक हरी हरी काई छाने लगती है, वो किसकी वजह से होती है, वो शैवाल की वजह से होती है। उदाहरण है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, ये शैवाल के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, नील हरी शैवाल, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है ये। अब शैवालों में देखिए हरा रंग हो जाता है, यानी कि इनमें क्या उपस्थित होगा, इनमें पर्णहरित उपस्थित होगा। पर्णहरित उपस्थित है, इसीलिए ये क्या करते हैं, ये अपना भोजन बना लेते हैं, अपना भोजन बनाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ तक हमने जाना कि जो आपके सूक्ष्म जीव हैं वो कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के हैं। उन 6 प्रकारों में हमने पढ़ा जीवाणु, कवक, माइकोप्लाज्मा, विषाणु तथा प्रोटोजोआ व शैवाल। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई भी जीव है तो क्या होगा कि वो हमारे एनवायरनमेंट में उपस्थित है तो कुछ तो हमें फ़ायदा यानी कि लाभ देते हैं तथा कुछ हमें क्या देंगे, हानि प्रोवाइड करते हैं। जो लाभ देते हैं उसको हम अपने दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। जैसे अब मैंने आपको बताया कि लैक्टोबैसिलस से हम क्या करते हैं, दूध से दही का जो बनना है वो किसकी वजह से होता है, लैक्टोबैसिलस, जो कि क्या है, एक विषाणु है। ठीक है, इस तरह अच्छे होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया, वायरस क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिजीज़ यानी कि रोग पैदा करते हैं। जैसे हमने एड्स पढ़ लिया, जिसको HIV कॉज करता है। ठीक है, तो देखिए लाभ देख लेते हैं सूक्ष्म जीवों के। सूक्ष्म जीवों के जो लाभ है वो क्या है, दही बनाना, पनीर बनाना, सिरका,
इनके निर्माण में किसका, जीवाणुओं यानी कि बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है, यीस्ट का उपयोग किया जाता है डबल रोटी और जलेबी बनाने में, खमीर उठाने में। क्लोरेला का उपयोग सूप व अन्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। क्लोरेला निर्मित खाद्य सामग्री का उपयोग आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। अगला है औषधि निर्माण में, तो देखिए क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम एक जीवाणु होता है जिसमें क्या मिलता है, विटामिन B12 मिलता है तथा एंथ्रेक्नोइड बेसिलाई नामक जीवाणु से रोग प्रतिरोधक पदार्थ यानी कि जो हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ाते हैं वो पदार्थ इनसे तैयार किया जाता है। पेनिसिलियम नामक कवक, जैसे आपने पढ़ा होगा कि पेनिसिलिन जो बनी थी वो किससे बनी है, पेनिसिलियम नामक कवक से बनी है जिसका उपयोग टीके एवं प्रतिजैविक के रूप में किया जाता है। पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, आगे देखिए जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण। जीवाणुओं की कई प्रजातियां व अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा वातावरण में उपस्थित नाइट्रोजन को पादपों हेतु उपयुक्त यौगिकों में रूपांतरित करने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थिरीकरण अथवा नाइट्रोजन यौगीकरण कहलाती है। यानी कि देखिए एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन गैस होती है लेकिन प्लांट्स को अपनी वृद्धि करने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। ऐसे में जो हमारे जैसे दाल हैं, दलहन वाले जो पौधे होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं उनमें गुलिकाएं पाई जाती हैं। उन गुलिकाओं में जीवाणु होते हैं जैसे नाइट्रोबैसिलस, जो कि क्या करते हैं, वातावरण की नाइट्रोजन गैस को जड़ों से बांधने का काम करते हैं जिसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ये जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण है ये भूमि की उर्वरता बढ़ाता है जिससे पौधे की वृद्धि में सहायता होती है। और ये जो रूट नोड्यूल्स यानी कि जड़ गुलिकाएं जो पाई जाती हैं मोस्टली ये जो दाल दलहन होती हैं जैसे मूंग, मोठ, चना, मटर, इनकी जड़ों में पाई जाती हैं। और जो जीवाणु है जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है वो है राइजोबियम जीवाणु। आगे देखिए छोटा सा इन्होंने डिटेल में बताया है नाइट्रोजन चक्र के बारे में। नाइट्रोजन चक्र कैसे चलता है, जब मृत जंतुओं एवं पादपों का अपघटन होता है तो उनमें उपस्थित नाइट्रोजन गैस मुक्त होकर वायुमंडल में चली जाती है। यही नाइट्रोजन पादपों द्वारा फिर से ग्रहण कर ली जाती है। इस प्रकार प्रकृति में यह चक्र निरंतर चलता रहता है। इससे वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर बनी रहती है। वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों में बदलकर सजीवों में पहुंचना तथा पुनः इनसे नाइट्रोजन का मुक्त होकर वायुमंडल में मिलना ही नाइट्रोजन चक्र कहलाता है। अगला इसका लाभ है ह्यूमस निर्माण में, यानी कि जो पत्तियाँ, जो गोबर, जो अपशिष्ट पदार्थ होता है उन सभी को जीवाणु क्या करते हैं, ह्यूमस यानी कि उपजाऊ एक खाद में बदल देते हैं जो भूमि की उर्वरता बढ़ाने में काम में ली जाती है। टूथपेस्ट बनाने में ये इम्पॉर्टेंट है। जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस नामक एक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसका उपयोग किया जाता है टूथपेस्ट बनाने में। देखिए ये तो है लाभ सूक्ष्म जीवों के। आगे हमको देखना है कि सूक्ष्म जीवों से हमारी दैनिक जीवन में क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो सबसे बड़ी हानि तो यही है कि ये जो सारे सूक्ष्म जीव हैं इनमें से बहुत ज़्यादा हैं जो हमारे शरीर में अलग अलग तरह के रोग उत्पन्न करते हैं। जो भी जीवाणु यानी कि जो भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम बोलते हैं रोगाणु। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को कहते हैं रोगाणु। देखिए मनुष्य में टीबी, कुकर खांसी, डिप्थीरिया, टिटनस, हैजा, मलेरिया, चर्म रोग यानी कि स्किन से रिलेटेड डिजीज़, ये सारे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती हैं। एंथ्रेक्स जो है मनुष्य एवं जंतुओं में सूक्ष्म जीवों से होने वाला बहुत ही भयंकर रोग है जिसमें मृत्यु तक हो जाती है। गाय में खुरपका यानी कि जो उनके खुर होते हैं वो पक जाते हैं, मुंह पक जाता है, मुंह में और पैरों में वायरस अटैक करते हैं। नींबू का कैंकर जीवाणु जनित रोग है। गेहूं की रस्ट कवक जनित है। भिंडी का पीत सिरा मोजेक वायरस जनित है। इसी तरह से और भी बहुत सारे रोग हैं जो हमें ये सूक्ष्म जीवों द्वारा होते हैं।
देखिए आगे है खाद्य पदार्थों को हानि पहुंचाते हैं। ये क्या करते हैं, अनाज है, दाल है, पक फल है, इन सभी को सड़ा देते हैं, इनको खराब कर देते हैं। खाद्य पदार्थों को विषाक्त कर देते हैं। एक जीवाणु जो होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जो आपने सुना होगा फूड पॉइजनिंग। जो फूड पॉइजनिंग है वो होती है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम के थ्रू, क्योंकि ये खाद्य पदार्थ को विषाक्त करता है, जहरीला कर देता है। और जब उस खाद्य पदार्थ को कोई मनुष्य खाता है तो उसको उल्टी दस्त हो जाते हैं, और अगर वो ये फूड पॉइजनिंग बढ़ जाती है तो इससे मृत्यु तक हो जाती है। बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट करना, जैसे कि आपने देखा होगा कपड़े हैं, कागज़ है, हमारा लकड़ी है, चमड़ा यानी लेदर है, ये सभी पर सूक्ष्म जीव फंगस लग जाती है इन सब पे, तो ये गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, तो इनकी गुणवत्ता ख़राब हो जाती है और ये सारी चीज़ें उपयोग में लाने योग्य नहीं बचती हैं। तो ये सभी हानियाँ हैं जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हमारे ऊपर जिनकी वजह से हमें होती हैं। बचाव के लिए क्या करना है आपको, जो खाने की चीज़ें हैं जैसे दाल दलहन है, कपड़े हैं, इन्हें धूप में रखना है। पकाया हुआ जो पदार्थ है उनको ठंडी जगह पे, जैसा आपने देखा होगा कि हम अपना खाना फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज में क्यों रखते हैं, क्योंकि बहुत ही जो कम टेम्परेचर है उस पर जो सूक्ष्म जीव हैं वो ग्रो नहीं कर पाते। अचार में, तेल, मुरब्बों में शक्कर आदि डालना, चीनी डालते हैं थोड़ी सी। सिरके का उपयोग कर भोज्य पदार्थों को संरक्षित रखना। धान व दालों में पारद गोली, पारे की गोली आपने देखा होगा गेहूं के स्टोर्स में रखी जाती है, नीम की पत्तियां रखी जाती हैं, जिससे क्या होता है कि जो जीवाणु हैं, जो अलग अलग तरह के सूक्ष्म जीव हैं, वो उसे हानि नहीं पहुंचा पाते और नष्ट नहीं कर पाते। ठीक है। ये सभी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। देखिए और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें चैप्टर में दी गई हैं, लेकिन जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में सिलेबस डिस्कस किया था, तो उसमें आपने देखा होगा कि सूक्ष्म जीव के बारे में इतना नहीं इसमें पढ़ना है। आपको पढ़ना है जीवाणु, वायरस, कवक और उनके लाभ और हानि के बारे में। तो जो अगला हम चैप्टर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, उसमें हम जीवाणु, कवक और वायरस यानी विषाणु, इनके बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव वैसे नहीं था, लेकिन आपको जब जीवाणु पढ़ना है, कवक पढ़ना है, तो उससे पहले आपको ये सभी जानकारियाँ होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इन जानकारियों से आपको आगे जो भी मैं पढ़ाऊँगी वो समझने में थोड़ी आसानी होगी और आप आराम से उसको समझ पाएंगे। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज इतना ही हम डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो हम इस चैप्टर का जो क्वेश्चंस हैं वो अभ्यास कर सकते हैं। मैंने ये जो चैप्टर है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6ठी क्लास की पुस्तक से लिया है। 8वें नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए आगे जो पढ़ेंगे आप थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो कहीं से भी लिए जा सकते हैं, तो आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। तो सूक्ष्म जीवों के बारे में ज़्यादा नहीं आपको जानना, बस इतना जान लेना है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विषाणु, कवक और जीवाणु के बारे में, उनके लाभ और हानि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, आपको ये जानकारी उपयोगी लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अपना प्यार देते रहिए, ताकि हम मोटिवेट होकर और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करते रहें।